हेलो ऑल, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे माय वेट लॉस जर्नी। होप आप सब ठीक होंगे। और इस पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमारी डाइट को हमने कैसे कंट्रोल करना है। डाइट की कंट्रोलिंग के साथ साथ थोड़े से मैंने बेसिक पॉइंट्स भी बताए। तो ये वीडियो जो है मेरी बेसिकली ये एक्सरसाइजेस के ऊपर है, जो कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के ऊपर है। हमारा जो मेन डिपॉजिट होता है लेडीज़ का, फीमेल्स का, वो तकरीबन हमारे बाहों में, लाइक ये अपर स्किन में आता है, अपर बॉडी में आता है हमारा। तो डंबल्स की एक्सरसाइजेस के साथ साथ मैं जो हम एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगी भी आपको, वो इतनी ज़्यादा कारगर है, इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल है, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपको अपने आप को हफ्तों में लगेगा कि लाइक आप जो है आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के साथ साथ आपकी कॉलर बोन और आपकी बैक और आप में जितने बल्जेस हैं, आपको खुद पता चल जाएंगे कि आप कितना आप उस चीज़ में इफेक्ट महसूस करना शुरू होगा आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइजेज। हाँ जी, ये है मेरे 2 kg के है, ये वेट्स हैं। इनको मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। आप अमेज़ोन में जाके वेट्स फॉर फीमेल, वेट्स फॉर लेडीज़ डाल के आप लाइक सर्च कर सकते हो। 2 kg के हैं। इनिशियली हमें 2 kg ही लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना, और इससे ज़्यादा होगा वो डाइवर्स इफेक्ट करेगा। इसलिए हमें डंबल्स जो है वो 2 kg के ही लेने हैं। सो होप यू ऑल आर रेडी विद मी। सो इसमें हमने जो भी एक्सरसाइज करनी है उसके 3 सेट्स लगाने हैं हमने, मीन्स 10 काउंट्स फॉर 3 टाइम्स। ठीक है, सो हमारे 30 स्टेप्स हो जाएंगे। डन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको हमें ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, बाहों को हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और लेग्स आपकी बिल्कुल स्ट्रेट एक सिंगल लाइन में होनी चाहिए। और इस सेट को यहाँ थाइस के पास 1 2 3 4 5 अप टू 10, और इसके आपने 3 सेट्स लगाने हैं, मीन्स 30। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, ये आपकी जो है हाइट जो है हाथों की इतनी होनी चाहिए, इक्वलेंट टू द शोल्डर्स, एंड देन अगेन टू द थाइस। 1 2 3 4 5 up to 10, and 10 for 3 times. Next exercise is up to 10 and for 3 times. Next exercise is done. 10 times, 10 repetition is for 3 times, means 30 sets. Next exercise is again for 10 times, 3 sets, 30 times. Next exercise is
3 sets. Yes. Next exercise is same position. Bend yourself slightly and then the next exercise is you need to chill. Next exercise, you need to chill. You need not to do anything else. Stand the chair and then take a position like that. Right? Then other side, to the other side. Next exercise is straight. This is the bicep curls, and this is the very easiest exercise. And when you are, sometimes you are exhausted, you can do this, and you can refresh yourself. It's a very light exercise. This is the bicep curls. The next one is take your position, and then yes, this is very वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज और आपको इसमें अपने बाहों के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना है। ये बहुत ही एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है और हर एक्सरसाइज अपने आप में कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर लेके आ रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यस फॉर द पहले हमने किया था ये डबल आर्म्स के साथ, अब हम करेंगे सिंगल आर्म के साथ। फाइल दोनों के एक से ही है, बट ये रेपिटेशन के लिए थोड़ा सा बस थोड़ा सा अगर आप थक गए हो, कभी आपका ये डबल वाला करने का मन नहीं कर रहा, तो आप सिंगल हैंडली भी इसे कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो है मैं बताऊंगी आपको स्टैंडिंग क्रंचेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अभी हमने अपने हाथों को इन्वॉल्व किया, अपनी बाहों को इन्वॉल्व किया डंबल्स के साथ, और इसके साथ हमारी जो है कॉलर बोन, आप देखना, आप हफ्ते में देखना फ़र्क आएगा अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ करोगे। आपकी कॉलर बोन में भी इसका इफेक्ट आएगा, और इन द सेम वे आपकी शोल्डर जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, और आप खुद देखेंगे कि आपकी आप एक अच्छा फील करोगे। क्योंकि जब हम वेट गेन करते हैं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो जब कभी हम अपने आउटफिट्स पहनते हैं, यहाँ से ढकना वहाँ से ढकना, दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल इन द सोसाइटी। तो इसके लिए अगर आप पतले होते हो, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ये रिजुविनेट करते हो कि हाँ मैंने डाइट भी करनी है, देखिए आप इसके साथ अगर डाइट कंट्रोल करना है आपने कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरमीडिएट लोग जो है डाइट फॉलो कर सकते हो। इंटरमीडिएट क्या होता है कि जैसे आपने
रात का 8 या 8:30 का आपने खाना खाया है, रात 8:30 तक आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। रात को सोते टाइम या तो आपने ब्लैक टी पीनी है या ब्लैक कॉफ़ी पीनी है या नींबू पानी गर्म पानी के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट डे आपने वही 8 या 10 बजे से ही अपना रूटीन स्टार्ट करना ब्रेकफास्ट का, और थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। लाइक ब्रेकफास्ट लाइट लिया आपने, इन बिटवीन जो है आपका फ्रूट सेशन या समथिंग कुछ आप लाइक जैसे मक्की के दाने हो गए या चने हो गए, है ना, वो खा सकते हैं आप। फिर उसके बाद लंच हो गया, लंच भी हल्का फुल्का विद बैलेंस डाइट आपके, उसमें सैलड आपने रखना है। वैसे ही आपने शाम को थोड़े बहुत स्नैक्स लेने हैं, और उसके बाद रात का आपने हल्का फुल्की डाइट के साथ, और 8 या 8:30 तक आपने डिनर के रूटीन को ख़त्म करके एंड गो टू द बेड, ठीक है। ये इंटरमीडिएट डाइट है। आप इसके साथ भी, क्योंकि हमारा जो काफ़ी पोर्शन है इसमें वो लाइक रहता है जिसमें हम कुछ नहीं खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरमीडिएट डाइट, ठीक है जी। अब मैं बता रही हूँ आपको स्टैंडिंग क्रंचेस। क्रंचेस जो है आपके लेट कर भी होते हैं और स्टैंडिंग भी होते हैं। जस्ट टेक अ लुक, यस, टेक पोजीशन। अपने अपने टांगों को शोल्डर्स के बराबर थोड़ा सा ब्रॉड कर लेना आपने, एंड देन थोड़ा सा जैसे होता है ना, शुरू करना है आपने तो थोड़ी बहुत अपने वार्म अप भी करना है। वार्म अप करने के बाद लाइक 1 2 3 गो, 2 4 6 8 10 10 3 टाइम्स मीन्स 30, आपकी रेपिटेशन 30 हो जाएंगी, ठीक है। फॉर 3 टाइम 3 सेट्स लगाने हैं आपने, कम से कम 3 सेट लगाओगे तभी आप में फ़र्क आएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग 10 कर लिया तो इतना नहीं, क्योंकि बॉडी में अगर हमने थोड़ा बहुत भी अगर फ़र्क लेके आना है तो थोड़ी एफर्ट आपको शुरू में चाहिए। जितनी आप जम के एफर्ट शुरू में दोगे उतना ही आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये म्यूचुअल है, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी पे वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी भी आपको बाउंस बैक अच्छा देगी। नेक्स्ट इज यस, अगेन सम वर्कआउट टू रिलैक्स द बॉडी, क्योंकि बॉडी की बस स्टिफ होती है हमारी। एंड देन 1 2 3 गो, 6 7 8 9 10 done, and the cross, 1 2 4 7 9 10. So this is the these are the standing crunches. So ये crunches में आपके एब्डोमेन मीन्स आपका लोअर और अपर एब्डोमेन दोनों पे आप ये वर्कआउट करेगा। और यकीन मानिए अगर आप क्रंचेस को करते हो, ठीक है, साइड बाय साइड, क्रॉस और स्टैंडिंग क्रंचेस को अगर आप करते हो, यकीन मानिए आपका वेट तो रिड्यूस होगा ही होगा, और साथ साथ आप यू विल जस्ट गोइंग टू फील योर एब्स ऑल्सो। क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्किन या ओवर वेट आपका शेड होगा वैसे वैसे आपको लगेगा आपका जो ये साइड्स में जो आपके टायर्स निकलते हैं, ठीक है, ये जो है बिल्कुल लाइक इसमें से वेट लाइक रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और ये बिल्कुल ऐसे सिमटते जाएंगे, और यहाँ से आपकी एक लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ प्योरली अ गाइडलाइन के भी आपका ये जो है एब्स बन रहे हैं, एंड यू कैन फील इट। डन। सो दीज आर द एक्सरसाइजेज डंबल के साथ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं डंबल्स वाली एक्सरसाइजेज भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम जो फ़र्क है वो मेरे को डंबल की एक्सरसाइजेज और प्लस क्रंचेस से लाइक आया मेरे को, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी जो लेट के होती हैं, ठीक है, मैट के साथ, और इन एक्सरसाइजेज को आप ज़रूर करिए। एक और एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताना चाहूँगी डंबल के साथ, ये हाँ जी, डंबल के साथ हमने याद है अभी पिछले सेशन में हमने
डबल ये भी किया था, है ना, और ये सिंगल हैंड के साथ भी किया था। आप इसी के साथ की एक्सरसाइज है लास्ट वन। ये आपकी प्योर कमर के लिए है, जिससे आपकी कमर का और साइड्स के टायरों का भी आपका लाइक स्किन मास कम होगा। 1 2 4 6 8 10। ठीक है जी, तो ये थी डंबल्स की एक्सरसाइजेस। अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी जो मैट के साथ एक्सरसाइजेस हैं, लेट के एक्सरसाइजेस हैं। जो लेट कर करने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो भी इतनी ही बेनिफिशियल हैं। और अगर हम इन दोनों एक्सरसाइजेस को रैंडमली करें या एक साथ करें, जैसे कि आप वर्कआउट जब स्टार्ट करते हो आपकी बॉडी को वार्म अप की ज़रूरत है, तो वार्म अप के लिए भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि डंबल्स के साथ ही, वो भी बताई देती हूँ आपको इसी सेशन में। हाँ जी, वार्म अप के लिए वैसे तो आप थोड़ा बहुत जॉगिंग ऐसे हल्का फुल्का आप टैप कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आपको बाहों के लिए भी आर्म्स के लिए भी चाहिए वर्कआउट, उसके लिए भी वर्कआउट वार्म अप है, वो भी बड़ा अच्छा है। अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंगली इस लेंथ में खड़े हो जाइए, डॉट, एंड देन 2 4 6 8 10। मीन्स जब आप टर्न बाय टर्न एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1, दिस इज 1। आपने सिंगल वाले को 1 काउंट नहीं करना, दिस इज नॉट 1, दिस इज नॉट 2, बोथ टुगेदर एज अ 1। जो भी आप साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज कर रहे हैं डंबल्स की, चाहे वो लेग्स की है, तो आपने इन दोनों को कंबाइन में एक करना है। ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं बता रही थी आपको, अगली वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी अपनी मैट के साथ एक्सरसाइज। ठीक है जी। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वर्कआउट जब हम स्टार्ट करते हैं, आप ऑल्टरनेटिव डेज रख लीजिए। मंडे को है डंबल करने हैं, ट्यूसडे को आपने मैट की एक्सरसाइजेस करनी है, वेडनेसडे अगेन डंबल। या आप ये भी कर सकते हो डंबल्स एंड मैट एक्सरसाइज, दोनों को भी कंबाइन कर सकते हो, लेकिन सेट्स को थोड़ा सा आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 घंटा बहुत होता है। 1.5 आवर इज़ मोर देन इनफ फॉर द एक्सरसाइज। अगर हम एक्सट्रीम में चले जाएंगे, बॉडी हमारी डाइवर्स जो है उसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो हमें बॉडी को तो एक्टिवेट करना है, अब बॉडी को हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाना, ना कि नेगेटिव रिस्पॉन्स की तरफ। तो ये एक रूल है। हाँ जी, अपनी बॉडी को थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए आपने रूटीन अपना इस तरीके से सेट करना है। आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर सकते हैं या इवनिंग में। मेरे लिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इवनिंग में एक्सरसाइज करती हूँ। सवेरे मेरा मॉर्निंग का रूटीन बहुत फास्ट होता है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर ही नहीं सकती। इसलिए मैंने शाम का रूटीन रखा है। शाम को मैं 6:30 या 6:45 पे स्टार्ट करती हूँ अपना वर्कआउट, और मैं टिल 8 o'clock तक कम से कम करती हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, बीच में कई बार इतने बिजी भी होते हैं, कोई फंक्शन आ गया, कहीं जाना है, तो मुझे मिस भी करना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन नहीं करोगे तो दोबारा आप उतने हो जाओगे, नहीं। ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा अच्छी है आपकी बॉडी के लिए। इसमें जो है ना आपकी कॉलर बोन जब आप फील करोगे, जब आप ये नेकलाइन फील करोगे, ठीक है, जब आप अपने सामने का देखोगे, इतना अपने आप को स्किनी फील होगा, इतना आपको लाइट फील होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर जो मैं आपको डाइट की बात कर रही हूँ ना, फिर आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा और खा लूँ तो मैं वर्कआउट कर लूँगी। तो ये भी प्रोपोर्शनेट है। अगर आप एक्सरसाइज से वर्कआउट अच्छा कर रहे हो तो आप अपनी डाइट पे भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। अगर अनकंट्रोलेबल है, दैट डजंट मैटर, इसमें कोई डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सारा साइंटिफिक चीज़ें, डाइट और एक्सरसाइज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट थोड़ा सा इसको कंबाइन करके बैलेंस करके चलिए, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी
ठीक है। खाने पीने में हमें सिर्फ चीनी नहीं लेनी है, ठीक है। दूध का थोड़ा सा कंजम्पशन कम कर दीजिए आप। मॉर्निंग में अगर दूध लेते हैं मॉर्निंग में लीजिए आप, रात को दूध मत लीजिए। ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। और मीठा बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। अगर आप स्वीट्स खाते हैं, लाइक ओकेजनली खा रहे हैं, किसी का फंक्शन है, तो आप खा सकते हैं, अदरवाइज़ प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। ये पॉइजन है हमारे लिए। अगर आप अपनी थोड़ी सी भी लाइफ को सिक्योर करना है तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंश्योरेंस है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपके लिए और इसके साथ डबल इम्पैक्ट आएगा इन एक्सरसाइजेस का, ठीक है जी। टिल नाउ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए एंड बी ब्रेव।